हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आज हम आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे को समझाने वाले हैं। तो चलते हैं। प्राकृत संख्या वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। से 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार अनंत तक जो संख्या जाती है सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो गिनती वाली संख्या है वो प्राकृत संख्या है। फिर है पूर्ण संख्या तो वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसमें हम यदि प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 0 को यदि शामिल कर लें तो वह संख्या हमारी पूर्ण हो जाती है। तो 0 से लेकर जो अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर है सम संख्या तो वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित कैसे होती है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इनको यदि हम 2 से इनमें भाग करें तो 2 से ये कट जाएगा, 2 से पूरा भाग, 2 से ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 ये कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। कहने का तात्पर्य कि यह इसका भाग पूरा चला जा रहा है, इसलिए यह सम संख्या है। यह 2 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए यह सम संख्या है। फिर है विषम संख्या तो वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार इत्यादि इसी प्रकार की संख्याएं विषम हैं। विषम कैसे? यदि 2 से इसका भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 होगा, तो 3 में 2 घटेगा तो 1 बच रहा है। इसी प्रकार 2 दूनी 4 इसमें भी एक, सभी में 1 बच रहे। पूरा कहने का तात्पर्य है कि पूरा भाग इसका नहीं जा रहा है, इसलिए यह विषम संख्या है। अब है अगला भाज्य संख्या तो वह संख्या जो स्वयं और अन्य संख्याओं से विभाजित हो वह संख्या भाज्य कहलाती है। तो जो स्वयं और अन्य संख्याओं से विभाजित, तो जैसे 4 है तो 4 स्वयं से विभाजित है और 2 से विभाजित है तो ये भाज्य हो गया। इसी प्रकार 6 जो है 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा और 6 से भी हो जाएगा। इसी प्रकार 4 दूनी 8, 2 चौको 8, 4 से 2 से विभाजित है। 9 है 3 से विभाजित और स्वयं 9 से है। 10 जो है 2 से 5 से विभाजित है। इसी प्रकार संख्याएं ये जो सभी हैं 14, 15, 16 ये अन्य स्वयं के अलावा अन्य से भी विभाजित है, तो यह भाज्य संख्या है। अब है अभाज्य संख्या तो वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो वह संख्या अभाज्य कहलाती है। जो स्वयं से विभाजित, जैसे 1 है, 1 इकाई से विभाजित होगा, 2 स्वयं से विभाजित होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, 3 जो है 3 से होगा, 5 भी 5 से होगा, 7 भी 7 से होगा। इसी प्रकार 11, 13, 17, 19 इसी प्रकार इत्यादि संख्याएं जो हैं n तक की संख्याएं जो हैं तो स्वयं से विभाजित होंगी, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए एक बार इसको सही से समझ लेते हैं। तो प्राकृत संख्या पहला है प्राकृत संख्या जो, तो वह संख्या जो 1 से शुरू हो
तो वो प्राकृत संख्या है, एक से शुरू होकर अनंत तक जाए। और जिसमें यदि प्राकृत संख्या में यदि हम जीरो को शामिल कर दें, यानी 0 1 2 3 4, तो वह पूर्ण संख्या है। या सम संख्या है जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 इस प्रकार की संख्या सम संख्या है। विषम संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, वह विषम संख्या है, वो विषम संख्या है। तो जैसे 2 1 3 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार की संख्या विषम हो गई। भाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, वह संख्या भाज्य है, जैसे 4 6 8 9 10 12 14 15 16 इस प्रकार ये जो हैं तो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हैं, इसलिए यह भाज्य है। फिर अभाज्य में चलते हैं, तो वह संख्या जो केवल स्वयं से विभाजित हो, वह अभाज्य है। जैसे 1 2 3 5 7 11 इस प्रकार संख्या जो स्वयं से विभाजित हो रही हैं, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या। तो चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा।